में बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से लिंक जुड़ रहे हैं। ये खबर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो है, उससे पूछताछ के बाद उसके पास मिले कुछ गैजेट्स की जांच करने के बाद पुलिस को इस नाटकी मोड़ की तरफ ले आया गया है। यानी पाकिस्तान से जो लिंक बन रहे हैं वो इसलिए संकेत दे रहे हैं क्योंकि कुछ ईमेल एड्रेस, कुछ ईमेल आईडी मिली हैं जिनका आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में पुलिस सतर्क हो गई है, एजेंसियां सतर्क हो गई है। एटीएस जो यूपी की है वो अब जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस की साइबर सेल इस पूरे मामले में देख रही है कि क्या ये लिंक इस वक्त क्यों मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने खबर में बताया था कि जो कुछ वीडियोस उसमें पोस्ट किए गए थे वो पाकिस्तान के वीडियोस थे और जिन्हें इस ग्रुप में आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो ने शामिल किया था। उन वीडियोस के जरिए वो लगातार धर्मांतरण को लेकर ब्रेन वॉश कर रहा था नाबालिगों का, और उस ग्रुप में सिर्फ नाबालिग थे। और ये जो पाकिस्तानी ईमेल का यहाँ पर खुलासा हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जिनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान से लिंक कर रहा है। यानी क्या पाकिस्तान से एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था जिसका शाहनवाज को मुहरा बनाया गया था, और या उसके इशारे पर भारत में कई सारी चीजें यहाँ पर जो नाबालिग हैं उनका धर्मांतरण करने की चल रही थी। इसके मामले में अब पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पाकिस्तान से लिंक इस केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि गाजियाबाद के जो गेमिंग ऐप धर्मांतरण का मामला था, इस मामले में पुलिस की टीमें जब जांच कर रही थी तो इस मामले में कुछ ईमेल आईडी सामने आई है। सूत्र बता रहे हैं कि ये ईमेल आईडी जो है इनमें से एक या दो ईमेल आईडी का लिंक पाकिस्तान से यहाँ पर जुड़ता नजर आ रहा है। आखिर पाकिस्तान से लिंक क्यों जुड़ रहा है, इसके मामले में अब यूपी एटीएस भी जांच कर रही है, साइबर टीमें जांच कर रही है ताकि ये खुलासा हो सके कि पाकिस्तान से आखिर इस ईमेल का क्या यहाँ पर जिक्र होगा। क्या वहाँ से कोई संदेश भेजे जाते थे या फिर कोई वीडियोस भेजे जाते थे या फिर कोई मैसेज पास किए जाते थे ताकि यहाँ पर वो जो कन्वर्जन का काम कर रहा था उसमें उसे मदद मिल सके। और इसी वजह से यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से जुड़ी जो ईमेल आईडी हैं उनके पीछे का राज क्या है, और इसी वजह से पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। उनका कहना है कि दर पर दर जो परत यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, और इस पूरे केस में सबसे बड़ी चीज यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास से बरामद हुए हैं उसमें कई सबूत भी नष्ट हुए हैं कि यहाँ पर आशंका पुलिस को है। पुलिस का कहना है कि 10 दिन आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो महाराष्ट्र में मुंबई में छिपा बैठा था, और मुंबई में उसने कई लोकेशन बदली थी इन 10 दिनों में। सबसे पहले वो सोलापुर गया, उसके बाद गोवा गया, गोवा से मझगांव आया, मझगांव से वर्ली आया, वर्ली के बाद अलीबाग की तरफ उसकी गिरफ्तारी एक गेस्ट हाउस से हुई थी। तो इस पूरे 10 दिन के घुमा जो वो अलग अलग जगह पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए रह रहा था, उसने वहां पर उन इमेज को भी छेड़छाड़ की, कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, कई सबूत नष्ट किए। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो डिलीट डाटा को रिट्रीव कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तानी जो इमेज का जिक्र यहाँ पर अब संकेत मिलने लगे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी जो साजिश है वो इस केस के पीछे हो सकती है। और इसी वजह से पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। साइबर टीमों का कहना है कि वो जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा केस है, अब तक इसमें 5 बच्चे जो नाबालिग हैं वो सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार हैं वो पुलिस के संपर्क में हैं। कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा था कि क्या वाकई में ये लिंक सीमा पार से हैं, क्योंकि फंडिंग का यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि 3 साल से ज्यादा समय हो चुका था। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो अपने घर से, यानी महाराष्ट्र में मुंब्रा में वो रहने वाला है, मुंब्रा से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। और पाकिस्तान में ये सब कुछ जायज था क्योंकि पाकिस्तानी वीडियोज, जाकिर नाइक के वीडियोज जो भारत में प्रतिबंधित हैं, उसके अलावा 2 तारिक जमील जिसके वीडियो को देखने के बाद पूरा ब्रेन वॉश करने का मकसद था, और इन सब वीडियोस को इस जगह पर पोस्ट किया जाता था। जो ग्रुप फोर्टनाइट के अलावा डिस्कॉर्ड जो चैटिंग ग्रुप था उसमें पोस्ट किया जाता था। ये खुलासा नाबालिगों ने पुलिस को पहले ही कर दिया था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि 3 साल से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग इसका फंड ले रहे थे, ये फंड कहाँ से आ रहा था। इस फंड के संकेत जो मिल रहे हैं, ये माना जा रहा था कि सीमा पार से कुछ लोग फंड कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के भी कई युवाओं को इस धर्मांतरण के कार्य को सौंपा किया है। तो ये सारी जानकारियां अब गाजियाबाद पुलिस को जुटानी है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो कुछ उसके पास से बरामद हुआ है, क्योंकि मोबाइल का जो डेटा था
मोबाइल फ़ोन नंबर के जरिए पुलिस कई सारी चीज़ों में पहुंची थी, कई तरह की जानकारियां पुलिस जुटा रही थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने ये कोशिश की है कि उसके पास से जो गैजेट्स बरामद हुए वो काफ़ी अहम सबूत यहाँ पर पुलिस के पास है। पुलिस ने कई ऐसी चीज़ें रिकवर की हैं, जैसे नाबालिग बच्चों के मोबाइल फ़ोन से वो डेटा कलेक्ट किया है, जो आरोपी की जो चैटिंग थी वो सारी चीज़ें जो है पुलिस ने रिकवर की हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में वो एक एक किरदार के पास जाएंगे, एक एक किरदार से बयान लेंगे। जो अब तक नाबालिगों ने पुलिस को बताया है उस मामले में कई ईमेल आईडी का जिक्र हुआ है, और जिस तरीके से अब ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान से इस ईमेल आईडी आईपी एड्रेस जो है उसका लिंक यहाँ पर नजर आ रहा है, संकेत मिल रहे हैं। तो आखिर क्यों इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर होने में काफ़ी समय क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, शुरुआत से लगातार ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान से फंडिंग नहीं तो कहाँ से फंडिंग हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण का केस चल रहा था उस पूरे मामले में पाकिस्तानी दार्शनिकों के, फिलोसफरों के वीडियोस दिखाए जा रहे थे जो काफ़ी भड़काऊ थे। इस्लाम को लेकर वो उसमें तरह तरह की बातें की गई थी, लेकिन यही वीडियोस पोस्ट करता था आरोपी बद्दो और शाहनवाज उन ग्रुप्स में जो उसने कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें कई लड़के थे, 100 लड़के एक ग्रुप में रहते हैं, और इसी वजह से इसका पूरा जिक्र उसमें है। और इसी वजह से जो ईमेल आईडी अब आई हैं, इन ईमेल आईडी के बारे में सब कुछ पता लगाया जा रहा है। काफ़ी संदिग्ध ईमेल आईडी इन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि जो आईडी सामने आई है, इन ईमेल आईडी के जरिए क्या होता था इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। क्योंकि क्या इससे फंडिंग की बातें होती थी, क्या इससे कुछ संकेत भेजे जाते थे, क्या ऐसे मैसेज भेजे जाते थे कि कितने लोगों की टीम यहाँ पर है, क्या ऐसा कुछ भेजा जाता था जिसमें नेटवर्क को चलाने के लिए पूरा डाटा हो। तो ये सारी जानकारियाँ इस वक्त गाजियाबाद पुलिस जुटाने लगी है, क्योंकि आरोपी को भले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया हो, लेकिन पुलिस अब कस्टडी में लेने के लिए जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और कोशिश यही होगी पुलिस की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उन सभी नेटवर्क के तारों को जोड़ा जा सके जो शाहनवाज और बद्दो के इर्द गिर्द नजर आते हैं।